अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट करूम शेर, और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इंग्लिशरी। अभी मैं आपके साथ एक लाइव इंटरव्यू शेयर करूंगा। मेरे एक दोस्त होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका भी एक चैनल है, उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो माइग्रेशन केसेस और स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस बनाता है। तो उसने आज़रबैजानी से रिलेटेड भी कंप्लीट इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस इंटरव्यू को एंड तक देखने कि उनके उसके लिए उसमें आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। और चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय व्यूअर्स, जैसे कि आप मुझे जानते हैं और आप लोगों को वेलकम इन माय पॉडकास्ट फ्रॉम ड्रीम्स डेस्टिनेशन बाय विकी में। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम खुर्रम शहरयार कलंदर है। और ये बहुत ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं। इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी। हेलो खुर्रम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम कार, आई एम गुड, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक हैं। तो खुर्रम, आप अपने बारे में बताएं, इस टाइम आप कहाँ मौजूद हैं और कितने टाइम से यहाँ पर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज़रबैजान में हूँ और आईटी की जॉब कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हियर एज एससीपी कंसल्टेंट और फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, 3 साल हो गए हैं मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कंट्री है, वेरी पीसफुल कंट्री, और पाकिस्तान से भी करीब है, ये अच्छी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग हियर। सॉरी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं, बट आप अजरबैजान ही क्यों आए, कहीं और क्यों नहीं गए? वाई अजरबैजान? ये वाह, अज़रबैजान, कुछ चीजें इंसान प्लान करते हैं और कुछ चीजें अल्लाह ताला प्लान कर रहा होता है, ठीक है। बिफोर अज़रबैजान आई वाज ट्राइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे मेरा स्टूडेंट में हो भी गया था, एडमिशन हो गया था और वीजा प्रोसेस में था। और फिर इट्स वेरी लॉन्ग स्टोरी, वो किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो मेरा वहां नहीं हो सका, और उसके फौरन बाद इनकी हायरिंग हो रही थी रिगार्डिंग आईटी जॉब, और इनका ऑनलाइन रिक्रूटर था। उन्होंने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया, इंटरव्यू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब ऑफर कर रहे थे। तो आई डिसाइडेड टू मूव हियर रादर देन कि मैं फिर और वेट करूं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करूं या यूके के लिए मैं प्लान कर रहा था। तो मेन चीज होती है कि अर्निंग आपकी अच्छी हो, Yes. और दैट्स इट। तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। गुड थिंग। अजरबैजान में क्या पाकिस्तानी या हमारी देसी, वना से देसी, आई मीन इंडियन पाकिस्तानी, और उस साइड की जो सब कॉन्टिनेंट रीजन कंट्रीज हैं, कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे अजरबैजान में? हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान की भी कम्युनिटी है और इंडिया की भी कम्युनिटी है। और इंडिया की अगर आप देखेंगे ना, इंडिया के ज्यादा जो साउथ रीजन है उसके ज्यादा यहाँ पर हैं लोग, और पाकिस्तान से भी हर एरिया से आए हुए हैं यहाँ पे लोग, और काफी लोग यहाँ पे पाकिस्तान से सेटल हैं। मेजॉरिटी पाकिस्तान में वो है जो यहाँ पे आए, फिर लोगों ने यहाँ पे मैरिज कर ली, उनको फिर यहाँ पे रेजिडेंस मिल गई और वो यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। मेजॉरिटी वो है। कुछ फिर ये ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ लैंग्वेज कोर्स में हैं, और कुछ यहाँ पे बैचलर में एडमिशन लिया हुआ है। बहुत कम है यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जॉब्स वाले, लेकिन है सही। एक मेरे से पहले भी 2 पाकिस्तानी यहाँ पे जॉब कर रहे थे, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। ज्यादा यहाँ जो टेक्निकल जॉब्स हैं, आईटी की जॉब्स हो गई, इंजीनियरिंग की जॉब्स हो गई, उनमें ज्यादा है। एक मुझे और भी पाकिस्तान में मिला था, वो यहाँ पे एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहा था। तो कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिग कम्युनिटी, बट नॉट एज बिग टू स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया। खुर्रम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अजरबैजान में कौन कौन से वीज़ा ऑप्शंस हैं अगर कोई अप्लाई करना चाहे स्टूडेंट्स के लिए? एग्जैक्टली। अच्छा, अजरबैजान का ना वीजा सबके लिए ही 30 डेज का वीजा है यूजली। उसमें आप एज ए टूरिस्ट वीजा भी है ऑप्शन, वर्क कैटेगरी का भी उसमें ऑप्शन है। उसमें आप जाके लेबर सेलेक्ट करते हो, ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते हो, और स्टूडेंट के लिए भी एजुकेशन, ठीक है। और बाकी है, अगर आप किसी अपने रिलेटिव वगैरह को मिलना चाहते हो तो आप कैटेगरी पर्सनल सेलेक्ट कर लो, वो भी कैटेगरी है। तो 3-4 कैटेगरी है। हाँ, तो इस पे जो स्टूडेंट के हैं उनको पहले यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है।
लेटर जब उनको मिल जाए उसकी बेस पे फिर वो ई वीजा अप्लाई करते हैं 30 डेज का, और यहाँ पे आके फीस जमा कराते हैं और उनका वीजा रेजिडेंस अप्लाई होती है। सही। इसी तरह वर्क भी है, पहले आपको वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए। आपको जब आप ई वीजा अप्लाई करते हो 30 डेज पहले जॉब ऑफर होने चाहिए। आप यहाँ पे आओ, फिर आपकी कंपनी अप्लाई करती, आपका रेजिडेंस हो जाता है एज अ वर्क कैटेगरी। उसके बाद आ जाती है बिजनेस की कैटेगरी, और उसके लिए आपको ई वीजा अप्लाई करना चाहिए। उसके कुछ अभी रिसेंट रूल्स चेंज हुए हैं कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी चाहिए होता है, या पहले आप आ जाओ यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करो फिर वापस चले जाओ, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं चाहिए। तो बिजनेस कैटेगरी का भी ई वीजा है 30 डेज। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे फिर आपका जब बिजनेस हो जाए ई वीजा, फिर आप एक्सटेंड कर दो, टीआरसी अप्लाई हो जाए। ये 3 कैटेगरी है। फिर एक और कैटेगरी भी है पर्सनल। अगर आपको कोई फैमिली, अगर आप यहाँ पे रेजिडेंस है, आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो, कोई भी रिलेटिव आना चाहता है जो आप पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स वगैरह, तो उसका या कोई भी, तो ई वीजा अप्लाई, और उसमें मेरा टूरिज्म नहीं सिलेक्ट, आप फिर अप्लाई कर दो, कैटेगरी सिलेक्ट कर दो पर्सनल, और फिर आप यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और चौथी कैटेगरी जो है टूरिस्ट की, मैंने आपको बता दिया है। आप ई वीजा अप्लाई करो एज 30 डेज टूरिस्ट वीजा, और यहाँ आप आ सकते हो। इसमें ये चीज एक ध्यान में रखनी, जो भी आ रहा है यहाँ पे किसी भी मर्जी कैटेगरी में, अगर आप 15 डेज से ज्यादा यहाँ स्टे करते हो तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है। वो रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप खुद नहीं कर सकते। यहाँ के कोई इनके जो सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए हैं सेंटर, वहां जाओ, या आपका अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हो तो होटल वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर लेता है। लेकिन अगर आपने नहीं की, आप एग्जिट कर रहे हो, आपको फाइन करना पड़ेगा। ये चीजें हैं। अच्छा, तो खुरम, जिस तरह आपका जो पाथवे था अज़रबैजान में आने का, आप क्या वो शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ कि व्यूअर्स उस तरह से वो भी ट्राई करें और डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई करें जॉब के लिए? अच्छा वकार, एक चीज ये है कि यहाँ पे जॉब सीकर वीजा उस तरह नहीं है जिस तरह जर्मनी का है जॉब सीकर वीजा। सही। और अब आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो और वो आपका वैलिड होता है अगर आपको उसमें जॉब मिले। इस तरह का जॉब सीकर वीजा अज़रबैजान में नहीं है, और इसी पर तो इतने एजेंट्स फ्रॉड कर रहे होते हैं, और इसी पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और मुझे भी काफी क्यूरीज आती हैं। तो जॉब सीकर वीजा यहाँ पे नहीं है। आप अज़रबैजान में तभी आए जब आपके पास जॉब हो, और यूजली जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली जो एम्प्लॉय है उसको कांटेक्ट करती है, जॉब ऑफर देती हैं। कोई एजेंट, मैंने नहीं सुना किसी एजेंट के थ्रू किसी की जॉब हुई, शायद किसी की हो 1 और 2%। ज्यादा जितने भी हैं यहाँ पे एक्सपर्ट्स, वो डायरेक्ट कंपनी ने उनको हायर किया है। वो इसी तरह मैंने आपको पहले बताया 30 डेज का ई वीजा देते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर उनका रेजिडेंस अप्लाई होता है। इस तरह बाकी कैटेगरी कोई बिजनेसेस वगैरह हैं उसके लिए भी ऐसे ही है कि 30 डेज में आप जाएंगे, ढूंढेंगे और वो आपको आपका वीजा एक्सटेंड करा सकते हैं? सही, एग्जैक्टली इसी तरह ही है। हर कैटेगरी में इसी तरह प्रोसीजर है। बिजनेस के लिए आना चाहते हैं आप, यहाँ आओगे, कंपनी बनाओगे, अपना सारा सेटअप यहाँ पे ओपन करोगे, फिर आप अप्लाई करोगे। सही। ओवरऑल लाइफ कैसी है वहाँ पे? बीइंग पाकिस्तानी मुस्लिम, हलाल मिल जाता है? कंट्री वेलकमिंग है, फ्रेंडली है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बड़ी अच्छी यहाँ पे, सुकून से है। और लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है, लिविंग कॉस्ट बहुत कम है। इसी वजह से यहाँ पे काफी जो स्कॉटिश, ब्रिटिश हमारी कंपनी भी हैं और वैसे भी यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है। अराउंड अगर आप 3 पर्सन के साथ भी रहते हो तो आपको 1000 मनात मोर देन इनफ है, 1000 मनात अगर आप फैमिली के साथ आते हो, और वो आपका बन जाता है पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 से 1.30। ये मैं ठीक ठाक आपको, जहाँ पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर आप पैसे बचाने जाते हो इससे कम भी आप कर सकते हैं। और लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे, लिविंग कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्टेशन भी कम है। सिर्फ जो चीज महंगी है ना यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यहाँ पे बहुत महंगे हैं। अच्छा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप चले जाते हो वो महंगे हैं। अच्छा। बाकी चीजें बहुत कम है। और यस, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वेदर काफी अच्छा है टूरिस्ट के लिए। अच्छा, तभी टूरिस्ट काफी आते होंगे यहाँ पे डिफरेंट यूरोप से और एशिया से।
सारा सारा साल आते एग्जैक्टली, टूरिस्ट बहुत आते हैं। स्पेसिफिक सीजन होता है? अच्छा, विंटर में यहाँ टूरिस्ट कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, क्योंकि विंटर में भी यहाँ स्नोफॉल होती है। इन्होंने स्कीइंग रिजॉर्ट बड़े अच्छे अब बनाए हुए हैं और भी डेवलप कर रहे हैं, तो विंटर में भी आते हैं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं, ज्यादा समर में आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं और ये अगस्त तक जाते हैं, अगस्त सितंबर तक मौसम अच्छा होता है, अक्टूबर तक भी, तो टूरिस्ट आते रहते हैं। सही। और अजरबैजान का ये बताइए, किसी टूरिस्ट ने आना हो, कौन कौन सी अट्रैक्शंस बाकू के अलावा? टूरिस्ट को बिल्कुल, बाकू के अलावा इनके 2 सिटीज हैं वो बड़े पॉपुलर है, बल्कि कुबा कुसार 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो शादाफ माउंटेन रिजॉर्ट वो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे आपको, आपने मेरे ब्लॉग भी देखे होंगे, स्कीइंग भी है विंटर में भी। इनका बहुत अच्छा चलता हुआ यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब एग्जैक्टली, फॉलो करें। आप मेरा चैनल देखिए, जूम इस चैनल, उस पर मैंने ब्लॉग्स भी अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पे शादाफ माउंटेन, वहाँ वो आप देख सकते हैं। फिर आप गबाला, गबाला बड़ी अच्छी जगह है। ये 2 जगह हैं। गबाला के साथ शेखी आता है, शेखी में इनके जितने भी हिस्टोरिकल पैलेसेस वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो हैं शेखी में। फिर इसके अलावा इनका एक और सिटी आ जाता है मिंगा शिवर, वहाँ की फिश बड़ी अच्छी है और बोटिंग के लिए बड़ा अच्छा टूरिस्टिक स्पॉट है, मैं खुद भी गया हूँ स्पीड बोट तो ये 4-5 इनके हैं। फिर अगर आप साउथ वाली साइड पर आओ, नियर ईरान बॉर्डर, तो उधर भी इनके 2 सिटीज हैं, लंकरान और लैरिक, ये बड़ी अच्छी स्पॉट्स है। तो यहाँ पे वाटरफॉल बहुत अच्छी है। अच्छा। तो अगर आपने नेचर ब्यूटी एंजॉय करनी हो, नेचर की ब्यूटी, तो इन स्पॉट्स को देखें। कुबा कुसार वहां भी जा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ नेचुरल ब्यूटी मिलेगी, माउंटेन्स मिलेंगे, वाटरफॉल्स मिलेंगी, तो इस तरह की चीजें। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खुरम। आई थिंक जो है ना, ये सब चीज़ कवर करेगा अजरबैजान के बारे में। और बाकी अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ और जानना हुआ तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जी, इंटरव्यू आपने देख लिया। उम्मीद है आपको इस पे काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू आज़रबैजान। जो सारे मेरे व्लॉग्स हैं उनका समरी है, उनका समअप है। और मेरा दूसरा चैनल जूम इस चेरी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग व्लॉग्स तो उसी पे अपलोड होंगे, डेली व्लॉग्स भी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो कुछ क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पहुँच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।